दोस्तों, क्या वाकई श्री कृष्ण ऐसी बांसुरी बजाते थे कि गोपाल, गोपी और सभी ब्रजवासी अपना सब काम छोड़कर उनकी धुन को सुनने दौड़े चले आते थे और यहाँ तक कि गाय, पशु, पक्षी भी मुग्ध होकर खींचे चले आते थे। क्या वास्तव में ऐसा संभव है या ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? तो इसका जवाब हमें एक घटना में मिलता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भारत के मशहूर संगीतकार पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जिन्हें अपने समय का महानतम संगीतकार माना जाता है, जिनकी सभी सुरों पर अच्छी खासी पकड़ थी, वह इटली के मुसोलिनी के यहाँ रात्रि भोज पर आमंत्रित थे। दोनों बैठकर भोजन कर रहे थे। मुसोलिनी के हृदय में प्रश्न उठा। उसने पंडित ओमकारनाथ से पूछा, आपके यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तब सभी व्यक्ति अपनी सुध खो बैठते थे, उन्हें अपना कोई होश नहीं रहता था। चलो, मानव के यहाँ तक तो सुनना ठीक भी लगता है, पर क्या पशु पक्षी भी, यहाँ तक कि कीट पतंग भी खींचे चले आते थे, अपनी शुद्ध को बैठते थे? इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या ये कैसे भी संभव प्रतीत होता है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कहा, मेरी क्या हैसियत कि मैं श्री कृष्ण के लिए कोई वक्तव्य दूं? अच्छा होगा कि मैं आपको कुछ प्रयोग करके दिखाऊं। मुसोलिनी बोला, इससे अच्छा क्या हो? किंतु वहाँ कोई संगीत का यंत्र उपस्थित न था। तब पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने डाइनिंग टेबल पर मौजूद चीनी की बनी कटोरी व प्लेटों पर कांटों से राग अल्पाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि थोड़ी ही देर में मुसोलिनी का शरीर उसके बस में नहीं रहा। उसका सिर बार बार डाइनिंग टेबल पर जोर जोर से लगता। वो चिल्लाकर कहता, बंद करो इसे, वरना मैं मर जाऊंगा, कैसे रोकूं अपने सर को? इसके बाद पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने संगीत बजाना बंद कर दिया और कहा, जब इतना हो सकता है तो इतना भी हो ही सकता है। दोस्तों, इस कहानी के आधार पर हम झीमी झीमी कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसी बांसुरी बजाते होंगे। और यहाँ एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी क्षेत्र सीमित नहीं होता। ये तो हम संतुष्टि पाकर रुक जाते हैं क्योंकि हमसे अधिक संभवतः और कोई न जानता हो या हमारे लिए पर्याप्त हो। किंतु किसी भी क्षेत्र में प्रगति सीमित नहीं होती। हम चाहें तो अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि अच्छा करने की तो कोई सीमा नहीं होती। हम मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है कि हम सिर्फ वही काम करने की चेष्टा करते हैं जितना कि पहले के लोग रास्ता बनाकर छूट गए हैं, क्योंकि ये सहज है। कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। आप एक ऐसा कदम उठाएं जो आज तक किसी ने नहीं उठाया या उठाने की कोशिश न की हो। आप मानकर चलें, आप पूर्वत अनुमान करके चलें कि मैं कम से कम अगर 10 ऐसे काम करूं जहां अधिक जोखिम है, उनमें से अगर 7 असफल होते हैं तो 3 तो सफल होंगे ही, और इतना तो खैर कोई नहीं हो सकता। और 3 कामों की सफलता बाकी सारी असफलताओं पर भारी है। कुछ प्राप्ति के लिए असीम शक्तियाँ और सफलताएँ मौजूद हैं जहाँ तक जानने की कोई हिम्मत नहीं करता। वास्तव में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उससे कई गुना अधिक आश्चर्य और सफलताएं हैं, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी को तो कदम उठाना ही होगा। कुछ तो अलग किया उसने जिसका नाम हर जगह लिखा पाया तुमने। कुछ तो अलग किया उसने जिसका नाम हर जगह लिखा पाया तुमने। इतिहास के पन्ने भरे समझो जिस दिन कुछ करने का ठाना तुमने, कुछ करने का ठाना हमने। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।